ईरान ने ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नाज़रीन, जब खित्ते में ताकत की रस्साकशी अपने नुक्ते अरूज पर पहुंचती है तो मामूली सी नकलो हरकत भी खतरे की घंटी बन जाती है। यही कुछ हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में देखने को मिला। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कई महीनों से मौजूद थी, लेकिन जैसे ही अमरीका ने इस मामले में अमली तौर पर दिलचस्पी लेना शुरू की तो सूरत हाल में एक नया मोड़ आ गया। ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी में गैर मामूली तब्दीली की, जिसके असरात अब पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। 2 रोज कबल जब अमेरिका ने ईरानी तनसीबात पर अटैक किया तो ईरान ने जवाबी हमला की वार्निंग दे दी और ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज किया। इस ऑपरेशन का टारगेट कतर में अमरीकी अड्डे थे और आलमी इंटेलिजेंस इदारों के सैटेलाइट सिस्टम ने चंद रोज कबल ईरान की फौजी सरगर्मियों में एक गैर मामूली तब्दीली नोट की। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर्स अपनी पुरानी महफूज पोजीशनों से हटकर अचानक खलीजी रियासतों की तरफ रुख कर गए। ये कोई इत्तफाकी हरकत तो नहीं थी ना, बल्कि एक तवील मनसूबाबंदी का एक रिजल्ट था। जैसे ये इत्तलात इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने आई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी दिफाई तैयारियां बढ़ा दी। फिजाई हदूद में कई कड़ी निगरानियां शुरू कर दी गईं और हर हसास मुकाम पर हंगामी इकदाम भी किए गए। उस वक्त सबकी नजरें ईरान की अगली चाल पर थी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 9:30 बजे पहली वाज़े इतलात सामने आई कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा की फिजा में अचानक रोशनी की तेज हरकत देखी जा रही है। शुरू में कुछ देर तक तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह किस नौइयत की सरगर्मी है, लेकिन चंद मिनट बाद तस्दीक हो गई कि ईरान ने मिसाइल दाग दिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि हदफ क्या है, कतर या कोई और खलीजी रियासत? लेकिन जल्द ही यह वाज़ेह हुआ, इन मिसाइल का असल हदफ कतर के अंदर कायम एक अमरीकी फौजी अड्डा था जिसे अल अदीद एयरबेस के नाम से जाना जाता है। अल अदीद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका की एक अहम फौजी तनसीब है, वहां पे जहां से पूरे खित्ते के लिए फौजी कार्रवाइयां कंट्रोल की जाती रही हैं। इराक, शाम, अफगानिस्तान और दीगर जो खलीजी रियासतें हैं, इनके अंदर होने वाली अमरीकी सरगर्मियों की निगरानी यहीं से की जाती रही हैं। और ईरान की इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद अमरीका को एक वाज़ेह पैगाम देना था कि अगर वो मशरिक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ मजीद अमली इक़दाम करेगा तो उसके अहम तरीन अस्करी मराकज ईरान के बिल्कुल निशाने पर हैं। ताहम इस कार्रवाई के बावजूद अमेरिका किसी भी बड़े नुकसान से महफूज रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ईरान की फौजी नकलो हरकत पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ईरान के मुमकिना हमले का अंदाजा लगा लिया था और इसलिए चंद रोज पहले ही अल अदीद एयरबेस से अहम जंगी तैयारे, असलहा और हसास अस्करी सामान वहां से मुंतकिल कर लिया गया था। जब मिसाइल हमला हुआ तो बेस पर महदूद सरगर्मियां बाकी रह गई थी और ज्यादातर कीमती फौजी असासे पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जा चुके थे। यह हमला अब खित्ते में एक नई कशीदगी को जन्म दे चुका है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने इस हमले के बाद अपनी दिफाई सरगर्मियां मजीद तेज कर दी हैं। खलीज में मौजूद अमरीकी जो बहरी बेड़े जो है ना, उनकी नकलो हरकत में भी तेजी आ गई है। जंगी तैयारे मुसलसल गश्त कर रहे हैं और खुफिया इदारे हर मुमकिना नए खतरात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरब की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए और अमारात ने भी अपने सरहदों और दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत कर लिया है। और ये सूरत हाल दुनिया को एक बार फिर इस तल्ख हकीकत की याद दिला रही है कि मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन में जरा सी भी तब्दीली आलमी सतह पर बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो अब अमरीका की मौजूदगी है उसको बराह रास्त चैलेंज करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये है वो इस सूरत हाल से कैसे निपटेगा। क्या अमेरिका बराह रास्त अस्करी रद्द-ए-अमल देगा या पसे पर्दा मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिश करेगा? और इसके हतमी नताइज आने वाले दिनों में दुनिया के सामने जरूर आएंगे। फिलहाल पूरा खित्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां एक गलत फैसला पूरी जंग में बदल सकता है और आलमी ताकतें भी मुहतात हैं और सफारती कोशिशें भी जारी हैं। दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की तरफ जमी हुई और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी किस रुख पर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔